नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक है। स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे डाइट चार्ट के बारे में कि किडनी पेशेंट या डायलिसिस पेशेंट क्या खाएं अपने खाने में और क्या नहीं खाना चाहिए, जिनसे कि वो स्वस्थ रह सके, थोड़े ठीक रह सके। और उनको ऐसी जरूरी चीजें क्या है जो उनको खाना चाहिए। और तो आज जो है उनका सुबह से लेकर के तो शाम तक का हम डाइट चार्ट बताएंगे कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम डाइट चार्ट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके बताएंगे, जैसे बहुत नाश्ते में क्या लेना चाहिए, फिर भोजन में हमें लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए, पानी कितना लेना चाहिए, सब हम आज बताएंगे। ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं कि नाश्ते में हम क्या ले सकते हैं, या डायलिसिस पेशेंट या किडनी पेशेंट नाश्ते में क्या खा सकते हैं, क्या ले सकते हैं और क्या नहीं लेना चाहिए। डायलिसिस पेशेंट यानी जो किडनी पेशेंट होते हैं, उनको नाश्ते में वो सिंपली पोहा खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं। ध्यान रहे पराठा आलू का पराठा ना हो, है ना। सिंपल पराठा वो खा सकते हैं। आप उपमा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं। तो ये हो गया आपका नाश्ता। फल में आप सेब ले सकते हैं, सेब का आप छिलका उतार करके फेंक दीजिएगा, बाकी आप सेब खा सकते हैं। दूसरा फल में आप खा सकते हैं पपीता, लेकिन पपीता कच्ची ना हो, पकी हुई पपीता आप खा सकते हैं। दूसरी चीज होती है आप लंच में दाल खा सकते हैं। डायलिसिस जो होता है, इसमें जो किडनी का काम होता है वह मशीनें करती है ना। तो जो आवश्यक चीजें जो होती है, जो हमारी किडनी नहीं निकालती है और जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मशीन उनको भी डायलिसिस के साथ साथ निकाल देती है। जैसे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स तो बढ़ जाते हैं तो उनको तो निकालती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो आवश्यक चीजें हैं उनको भी निकाल देती है, जैसे प्रोटीन है। तो ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, अब वो हमें क्या है, लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप, यदि आप नॉनवेज भी खाते हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं ना, आप मटन खा सकते हैं। थोड़ा आप सप्ताह में एक बार या थोड़ा थोड़ा करके आप खा सकते हैं, ताकि आपके अंदर जो है प्रोटीन जो है थोड़ा बना रहे। नॉर्मली इसको ज्यादा नहीं खाना है। ज्यादा खाने से क्या होता है कि आपका क्रेटिनाइन वगैरह जो है फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डायलिसिस पे आप है तो निकलता भी रहता है, बढ़ता रहेगा, ये चलता रहता है ना। तो आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आप पनीर ले सकते हैं, लेकिन पनीर को भी आपको ज्यादा नहीं लेना है ना। एक लिमिट बता दी जाती है आपको, उस लिमिट के अनुसार ही आपको पनीर खाना है। अगली चीज होती है कि आपको कैल्शियम और मिनरल्स बढ़ाने के लिए जो होता है वो आपको दही खाना चाहिए। लेकिन यदि आपको पोटेशियम बढ़ता है, हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। कोई पेशेंट को दही खाने से कुछ भी नहीं बढ़ता है, यानी उनका सिंपली ये है कि उनको पोटेशियम बढ़ता ही नहीं है ना, नॉर्मल ही रहता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, यदि वो थोड़ा सा भी कुछ खा लेंगे, दही खा लिया, थोड़ी सी एक दो आलू की चिप्स भी खा ली, तो उनको पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो ऐसे पेशेंट जिनका पोटेशियम बढ़ता है, वह ऐसी चीजों को ना खाएं। सब्जी में कौन कौन सी सब्जी खाए, तो आप लौकी खा सकते हैं, तुरई खा सकते हैं, गिलकी खा सकते हैं, ये चीजें आप खा सकते हैं। आप मेथी की जो हरी पत्ते वाली सब्जी होती है उसको उबाल करके उसका पानी फेंक करके वो खा सकते हैं। और आप हरी सब्जी में कोई सी भी सब्जी नहीं खा सकते, जैसे पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसमें नहीं खा सकते। दूसरी चीज होती है, आपको धनिया जो होता है, हरा धनिया या कोई सा भी धनिया आपको यूज नहीं करना है। आपको लाल मिर्ची जो होती है वह कम से कम यूज करना है। लाल मिर्च की जगह आप थोड़ा सा हरी मिर्ची या काली मिर्ची का उपयोग करें। लाल मिर्ची से आपका थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, क्रेटिनाइन बढ़ता है। इसी चीज का आपको जूस लेना ही नहीं है ना। पाइनएप्पल आप थोड़ा सा ले सकते हैं। नॉर्मली आप जो भी खाना चाहते हैं वो डायलिसिस पे खा सकते हैं, उनको बता करके स्टाफ को, ताकि वह उस चीज को मेंटेन कर सके, है ना। तो आपकी जो इच्छा हो वो डायलिसिस पे खा सकते हैं। आपको फल फ्रूट्स में अमरूद नहीं खाना है, जिसको हम जाम बोलते हैं, है ना, तो वह नहीं लेना है आपको। दूसरी चीजें होती है कि आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने हैं, काजू बादाम किशमिश, है ना, अखरोट वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। दूसरी चीज होती है कि आपको घी नहीं खाना है,
चाहे वो देसी घी हो, चाहे कोई सा भी घी हो, आपको घी बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप दूध पी सकते हैं, 1 कप आप रोज का दूध पी सकते हैं ना, और आप बिस्किट खा सकते हैं। लेकिन यदि आपको गैस ज्यादा ही रहता है तो आपको बिस्किट और दूध दोनों को कम करना है ना। दूसरी चीज होती है कि आपको आलू बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, केला बिल्कुल भी नहीं खाना है ना। इन चीजों को तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। सबसे अब लास्ट में बात आती है कि पानी। डायलिसिस पेशेंट जो होता है, इनको क्या है कि यूरिन आना जो है वो कम हो जाता है ना। बाथरूम आना जो है, पेशाब होना ये बंद हो जाता है। किसी किसी का बंद हो जाता है, किसी किसी को कम आता है। दिन भर में 1 लीटर आ रहा है, किसी को आधा लीटर, ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर आता है, किसी को आधा लीटर, 200 ml, 300 ml, इतना यूरिन आता है, नहीं आ पाता है ज्यादा। आपको पानी कम लेना है ना। आप नॉर्मली आपको कितना पानी बढ़ रहा है, आपको यूरिन कितना हो रहा है, उसके अनुसार आप पानी ले सकते हैं। नॉर्मली आप 1 से 1.5 लीटर 24 घंटे का पानी होता है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है आपकी। आप खाने के साथ, दवाइयों के साथ जो भी आप पानी ले रहे हैं, लिक्विड जो भी आप लेते हैं खाने में, वो सारी चीजें इसी में इंक्लूड हो जाती है ना। तो आप कम से कम पानी पिए। ज्यादा, बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि फिर कम से कम करने का बोला तो बिल्कुल बंद ही कर देते हैं, है ना। बिल्कुल ना के बराबर पानी पीते हैं। वो पानी इतना पीते हैं कि दिन भर का यदि 200 ml पानी भी पी लिया तो बहुत हो गया उनके लिए। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि आपको गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होने लग जाएगी, एसिडिटी बहुत रहने लग जाएगी, आपको उबके आने लगेंगे, खाना आप बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे, है ना। जो भी चीज अगर आप खाने लगेंगे या तो उसकी आपको स्मेल आने लगेगी, या फिर उसकी इच्छा नहीं होगी खाना खाने की, उबके आएंगे, वोमिटिंग, उल्टियां होने लगेगी। तो आपको बिल्कुल पानी बिल्कुल भी कम नहीं करना है। आपको नॉर्मली आपको जितना बताया जाए उतना आपको पानी पीना है ना। आपकी कंडीशन के अनुसार आपको कितना पानी पड़ रहा है। नॉर्मली अगर आप रेगुलर डायलिसिस करवा रहे हैं, जैसे आपको सप्ताह में 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी भी आवश्यकता लगती है, तो यदि आपको 2 बार डायलिसिस चलता है, वीक में 2 बार, तो आप 2-3 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर तक अगर यदि आपका पानी बढ़ता है तो उसमें कोई ये नहीं है, वो आपका नॉर्मली हो जाता है, इतना मेंटेन होकर के चलता है। तो आपको कभी वीकनेस भी नहीं आएगी और आप खाना भी अच्छे से खा पाएंगे। पानी आपको कम करना है, लेकिन आपको खाना पेट भर के खाना है ना। क्योंकि आपको सिंपली रोटी ही खाना रहता है, उसके लिए आप थोड़ी सी कुछ सब्जियां ले सकते हैं जो आपको बताई गई है। तो आपको एनर्जी इसी प्रकार से लेना है ना। तो आप खाना खाने में कंजूसी नहीं करना, लेकिन पानी में थोड़ा ध्यान रखना है, और बिल्कुल पानी बंद भी नहीं करना। अगली चीज आती है, वो होती है नमक। अब ऐसे पेशेंट है जिनको बीपी बहुत ज्यादा रहता है ना। डायलिसिस पेशेंट का बीपी बढ़ा ही रहता है, तो इनका जो बीपी रहता है बढ़ जाता है, तो नमक इनको थोड़ा कम करना है, नमक कम खाना है। दूसरी चीज, नमक आपके अंदर पानी भी बढ़ाएगा, तो नमक को थोड़ा कम करके ही आपको चलना है। आपकी डाइट में नमक को कम करना है ना। तो ये था आपके लिए डाइट चार्ट। ये आपको जो बताया गया है, लंच और डिनर दोनों में आप खा सकते हैं जो भी आपको बताया गया है। दही आप रात को सोते टाइम यूज ना करें। दही आप, यदि आपका पोटेशियम बढ़ता है तो दही यूज ना करें, और यदि पोटेशियम नहीं बढ़ता है तो आप सिंपली दोपहर में खाना खाने के बाद आप दही ले सकते हैं, घर का बना हुआ। दालें आप हो सकता है तो घर की यूज करें। मसाले आप कम से कम यूज करें, मसाले नहीं खाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छे से थोड़ा समझ आ गया होगा। यदि आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आया है, कुछ और सवाल पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, है ना। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।